हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज आप लोगों को जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कड़ी में आज जो है रोमन क्लासिस्ट आपका होरेस को मैं डील करने वाला हूं। जो होरेस जो है काफी आपका लिटरेचर को डोमिनेट करते हैं। तो आज हम लोग जो है होरेस का इनका जन्म जो है 65 टू आपका 08 BC में हुआ। ये आपका रोमन क्लासिस्ट थे डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कि आपका ये इनका जो है ही वाज ए रोमन क्लासिस्ट, आर कैपिटल होगा यहाँ पर, रोमन क्लासिस्ट हु लिव्ड अगस्टन एज। अगस्टन एज में मतलब कि ये रहा करते थे 1st सेंचुरी BC, समझिए ना। इनका आपका अगस्टन एज के पोएट थे उस समय। आपका ऑक्टेवियस अगस्टस जो है उस समय रोम का जो है फर्स्ट एम्पायर थे, समझिए ना। वो चीज यहाँ पर बताया जाता है। उसी समय में ये वो पोएट हुआ करते थे होरेस। ही रोट ओनली वन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द वर्स, दैट इज एपिस्टल टू पीसोस। एपिस्टल टू पीसोस जो है ना, इसका एक पहला इंपॉर्टेंट वर्क था, लेटर नेम्ड आर्स पोटिका, और जिसको जो है बाद में जो है ना इसको आर्स पोटिका के नाम से इसको दिया गया। लेकिन आर्स पोटिका इसका नाम देने वाला क्विंटिलियन था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्विंटिलियन को आप देख रहे हैं, इन्होंने ही ये टाइटल दिया आर्स पोटिका का बाय क्विंटिलियन। इट हैज 3 एपिस्टल्स, और इसमें आपका 3 एपिस्टल था, 3 लेटर का है इसमें। आपका पहला जो है पोसिस हो गया, आपका दूसरा हो गया पोएमा हो गया, थर्ड में पोएटा हो गया, समझिए ना। तो आर्स पोटिका जो है आपका इसका काफी इंपॉर्टेंट है वर्क है, जिसका आपका 3 पार्ट्स है, जिसमें 3 एपिस्टल्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग जो आर्स पोटिका के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहता आर्स पोटिका दी आर्ट ऑफ पोएट्री। इसमें आपका जो है ना वो होरेस जो है पोएट्री को लिखने का तरीका बताए हैं, और पोएट्री को कैसे ब्यूटीफाई करेंगे उसका आपका तरीका बताएं की कोशिश किए। इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लुक्रेटियस हेलेनिस्टिक क्रिटिक। और ये जो आर्स पोएटिका जो है ना वो किसका, आपका लुक्रेटियस एक कोई पोएट थे डियर स्टूडेंट्स, उसी का एक वर्क था हेलेनिस्टिक क्रिटिक। वो नहीं वर्क नहीं, हेलेनिस्टिक क्रिटिक थे, उसी से ये आपका जो है आर्स पोएटिका को अडॉप्ट किया गया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कहते ही स्टेटेड दैट द एम ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट। और इनका मानना था कि पोएट्री का मेन उद्देश्य और एम क्या है, इंस्ट्रक्ट करना, समझिए ना, और डिलाइट। इंस्ट्रक्ट और डिलाइट इनका दोनों चीज था। इंस्ट्रक्शन आपका जो है इंस्ट्रक्ट करना, शिक्षा देना, और आपका आनंद देना, दोनों काम है किसका, पोएट्री का, अकॉर्डिंग टू दी होरेस। आपका द आर्स पोएटिका इज ए पोएम 19th BC बाय होरेस इन विच ही एडवाइसेस द पोएट्स ऑन द आर्ट ऑफ द राइटिंग पोएट्री एंड ड्रामा। ये इसमें आर्स पोएटिका में इन्होंने जो है आर्ट ऑफ द राइटिंग पोएट्री के बारे में और आर्ट ऑफ द राइटिंग ड्रामा के बारे में ही चर्चा किए हैं इन्होंने। आर्स पोएटिका आपका होरेस का आर्स पोएटिका काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आर्स पोएटिका exercised a great influence on the European literature, notably on French drama। और ये आर्स पोएटिका का जो है ना प्रभाव जो है आपका यूरोपियन लिटरेचर और आपका फ्रेंच लिटरेचर पर काफी पड़ा है डियर स्टूडेंट। एक गहरा छाप इन्होंने छोड़ा है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब कहते हैं इट वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन 1556, और इसको जो है पहली बार ट्रांसलेटेड किया गया कब, 1556 में, बाय थॉमस ड्रेंट। ये थॉमस ड्रेंट एंड इन 1640 बाय बेन जॉनसन, और 1640 में जो है ना ये बेन जॉनसन के द्वारा ट्रांसलेटेड किया गया है। क्या, आर्स
पोएटिका काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने आपका आर्स पोएटिका के अलावा इन्होंने और ट्रीटीज पर भी काम किया है, जिसमें आपका उन्होंने ओड पर भी काम किया, सटायर पर भी काम किया। दी ओड्स ऑफ द हॉरेस कंटेन्स 4 बुक्स। ये हॉरेस का आपका ओड जो है वो 4 बुक कंटेन करता है। आपका था दी सटायर्स ऑफ द हॉरेस, वो आपका 2 बुक्स को कंटेन कर रहा है। आपका हॉरेस फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट, और कुछ हॉरेस ने अपना कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेटेड किया है, कुछ उन्होंने एक न्यू टर्म्स को, न्यू आपका वर्ड्स को क्वाइन किया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द भी पॉइंट ऑफ यूजीसी नेट एंड आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर पहला हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, कहते हैं यहाँ पर यूटाइल डल्सी, ये आपका यूजीसी नेट में एक बार पूछ चुका है। ये यूटाइल डल्सी क्या, प्रॉफिट एंड कंबाइंड विद डिलाइट। अब यहाँ पर देखेंगे आपके यूटाइल, ये यूटाइल है आपका डल्सी है, तो यूटाइल्स करने का मतलब यूटिलिटी, ये आपका यूटिलिटी हो गया, और डल्सी का मतलब होता है डिलाइट, समझिए ना। तो आपका बोलता है कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट में और लिटरेचर में जो है ना, वो दोनों चीज रहता है, यूटिलिटी प्लस हमारा डिलाइट। करने का मतलब है इसमें क्या हमारा प्रॉफिट है और ये हाउ मच इट डिलाइट अस, ये हम लोगों को कितना आनंद देता है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए इसको आपका यूटाइल डल्सी बोला गया है। यूटाइल मतलब फिर हम एक बार बता देते हैं दिमाग में याद रखने के लिए, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, प्रॉफिट, और डल्सी मतलब हो गया आपका डिलाइट। ये क्वेश्चन पूछ चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट की अगर इसका की टर्म की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और पूछ चुका है डियर स्टूडेंट्स। ये कहता अब आवो जो है ये एक आपका जो है क्या एक टर्म है, अब आवो जो है इसका एक टर्म होता है जिसका अर्थ होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे कोई भी स्टोरी होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका इनिशियल स्टेज से कैसे चालू होता है उसके बारे में वो यहाँ पर बोल रहे हैं हॉरेस, सभी है ना। और कोई स्टोरी जो है हमारा मिडिल पार्ट से चालू होता है जिसको हम लोग मीडिया रेज बोलते हैं, लेकिन कोई स्टोरी आपका शुरू से मतलब एबीसी से चालू होता है, उसी को हम लोग एब ओवो बोलते हैं, समझिए ना। ये आपका यूजीसी नेट में एक बार पूछ चुका है। आप थर्ड क्वेश्चन की हम थर्ड पॉइंट में देखिए, इन मीडिया रेज। ये मीडिया रेज क्या होता है? इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। कहने का मतलब है कि कोई अगर आप मूवी देख रहे होंगे तो अगर वो मूवी अंत होता है तब आपको पता चलता है ये कहानी कोई किसी को सुना रहा होता है, या तो आपका मीडिया रेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका हैमलेट जो शेक्सपियर का द्वारा लिखा गया है, और फिर आपका पैराडाइज हो गया जो आपका मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, और आपका होमर का जो इलियड हो गया, जो ये वार आपका ट्रोजन वार चल रहा है 10 इयर्स से, तो 10 इयर्स के लास्ट 1 ईयर एक ईयर रहता है, उसी समय से होमर ने इलियड को लिखा। या तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, आपका मूवी बाहुबली जो आया था उसमें आपका एक सेंटेंस था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इसका मतलब है कि ये बीच से ही स्टोरी चालू हो जाता है। तो मीडिया रेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है? हॉरेस के। इन्होंने आपका नेक्स्ट टर्म दिया पिक्चरा पोएसिस। पिक्चरा पोएसिस कहने का मतलब, पिक्चरा मतलब यहाँ पर होता है पेंटिंग डियर स्टूडेंट, पोएसिस मतलब आपका क्या हो गया? पोएट्री। तो यहाँ पर हॉरेस कहना चाहता है कि पोएट्री और आपका पेंटिंग कमोवेश दोनों चीज क्या है? एक ही चीज है। आपका जैसे पेंटर क्या करता है ना, वो अपना कॉन्सेप्ट और अपना साइको के अनुसार कोई भी चीज को वो पेंटिंग करता है, लाइक दैट उसी तरह से यहाँ पर जो है
वो पोएट्री का को लिखने में आपका जो है पोएट आपका इस्तेमाल करता है, अपना साइको का, अपना थॉट का और अपना स्किल का इस्तेमाल करता है। तब पिक्चर आपका पोएसिस मतलब पेंटिंग एंड आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, पोएट्री हो गया। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे होरेस का डिकोरम। डिकोरम जो है बहुत आपका ये पॉपुलर वर्ड है बाय होरेस का। तो ये डिकोरम कहता है ग्रेट थॉट एंड ग्रेट आपका एक्सप्रेशन। अगर आपका कोई अच्छा थॉट है आपके अंदर में, लिटरेचर की ये बात कर रहा है, पोइट्री का बात कर रहा है, अगर आपके पास एक अच्छा थॉट आएगा और उसमें अगर आप एक्सप्रेशन को मिला दिए तो दोनों मिल करके एक आपका डिकोरम बनता है, एक प्रकार का आपका डिसिप्लिन इन राइटिंग बनता है। डिसिप्लिन इन राइटिंग मतलब है कि उसमें वेल प्रोपोर्शन में सारा चीज आपका जितना हो एक लिटरेचर में जो नीड है उतना सारा चीज है, तब आर्ट हमारा क्या हो जाता है, डिकोरम हो जाता है, वो सजीला हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, विच गिव्स अस द एस्थेटिक प्लेजर, जो हम लोगों को एस्थेटिक प्लेजर देता है डियर स्टूडेंट। द ग्रेट थॉट एंड द ग्रेट एक्सप्रेशन, डिकोरम को आप लोग दिमाग में रखिएगा। डिसिप्लिन ऑफ राइटिंग कभी कभी इस तरह से पूछ देता है। अगर छठा की अगर हम लोग बात करेंगे तो पोएटिक लाइसेंस, ये पोएटिक लाइसेंस का इन्होंने एक वर्ड को कॉइन किया, लाइसेंस टू कॉइन ए न्यू वर्ड एंड इमेजेस। और एक पोएटिक लाइसेंस आपको मैं बता देता हूं कि ये पोएटिक लाइसेंस क्या होता है कि ये राइटर लोगों को या तो पोएट लोगों को एक स्पेशल मतलब कि लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें उन लोगों को बताया जाता है कि उन लोग नए वर्ड्स का, नए इमेजेस का अपना पोएट्री में या तो ड्रामा या तो नॉवेल में उन लोग जो है न्यू वर्ड को कॉइन कर सकता है और नए वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एक कहावत है डियर स्टूडेंट कि जहां ना जाए रवि वहां पर जाए कवि। एक और चीज है कि जैसे कि अगर हम लोग समुद्र का पानी में देखते हैं ना कि आपका जो है सनराइज होता है, आपका सनसेट होता है, तो वहां पर देखते हैं कि पानी लाल हो गया है, लेकिन पोएट लोगों का भाव होगा कि सूरज की लालिमा जब समुद्र पर पड़ी तो समुद्र शर्मा गया। तो उन लोगों का एक कहने का एक अलग भाव होता है, एक अलग पोएटिक सेंसिबिलिटीज रहती है, एक अलग उन लोगों को थॉट प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये पोएटिक लाइसेंस में आपका इन लोगों को एक लाइसेंस होता है न्यू वर्ड और नई चीजों को कॉइनेज करने का। आगे और हम लोग जो है इसका वर्ड में देखेंगे। अब पर्पल पैच, ये पर्पल पैच क्या होता है? ये पर्पल पैच आपका जो है अननेसेसरी यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस इन ए पैराग्राफ। अगर कोई आप पोएट्री लिखते हैं और ड्रामा लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, तो बहुत सारा राइटर लोग क्या करता है, ऑथर्स लोग, कि उन लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लिटरेरी डिवाइसेस का, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है, जो क्या कर देता है आपका ये बिल्कुल टेस्टलेस कर देता है, समझिए ना, आपका वो अच्छा नहीं होता है वर्क। और आप जैसे कि कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हैं कोई चीज पर, तो आपका बार बार उसमें आपका पेन का डॉट डॉट लग जा रहा है, तो वो देखने में जो है ना वो पूरा पर्पल कलर का हो जाएगा और देखने में वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। इसीलिए इसको पर्पल पैच का जो है वर्ड का उन्होंने होरेस ने इस्तेमाल किया है। कार्पेडियम क्या है? लास्ट ऑफ द डे, सीज ऑफ द डे। और उन्होंने ये कार्पेडियम भी वर्ड दिया है, लास्ट ऑफ द डे। कहने का मतलब है कि यू लिव फॉर वन डे, आपको जो है एक दिन के लिए मतलब कि जिंदा रहना है। कहने का मतलब है इसमें आपका वन डे का कॉन्सेप्ट को है, जैसे कि आपका टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस का पोयम जो है कार्पेडियम है, और टू डैफोडिल्स पोयम रॉबर्ट हैरी का भी कार्पेडियम है। उन लोग जो है एक दिन का बात करता है, समझिए ना, तो इसी को हम लोग जो है यहाँ पर कार्पेडियम बोलते हैं। ड्यूस एक्स मसीना, ड्यूस एक्स मसीना क्या है? इन्होंने एक क्वाइन को, हालांकि ये होरेस इस वर्ड को क्वाइन नहीं किया डियर स्टूडेंट्स,
ये क्वाइंड बाय द यूरिपिडीज, इसको जो है वर्ड को जो है कौन क्वाइंड किया है? आपका यूरिपिडीज ने किया है। कहता है इसमें ड्यूक्स एक्स मसीना मतलब क्या होता है ना, कोई पोएट लोगों का हैबिट रहता है कि बहुत ज्यादा जो है ना आपका एग्जेजरेट फॉर्म में जो है गॉड का इस्तेमाल करता है, गॉड का कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है कोई वर्क ऑफ आर्ट में। तो यहाँ पर जो है ना आपका यूरिपिडीज जो था वो अपने वर्क में जो है वो बहुत ज्यादा गॉड्स का रेफरेंसेस लेता था और गॉड को एज ए कैरेक्टर को जो है रिप्रेजेंट किया करता था। तो यहाँ पर ड्यूक्स एक्स मसीना में जो है हॉरेस जो है ना उसके अगेंस्ट में है, उसके खिलाफ में है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये बोल रहा है गॉड एज ए मशीन, टू मच रेफरेंस ऑफ द गॉड। आप 10 में डेलेक्टेंडो, आप डेलेक्टेंडो मतलब क्या होता है? आपका पेरिटेक ऑफ द मोनेंडो, आपका पेरिटेक मोनेंडो और आपका डेलेक्टेंडो क्या है? इसमें कहता है एम ऑफ लिटरेचर इज हैप्पीनेस एंड द प्लेजर। आपका डेलेक्टेंडो, आपका पेरिटेक मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस होता है, और मोनेंडो मतलब होता है आपका प्लेजर होता है। तो कोई भी आर्ट ऑफ लिटरेचर का जो है ना मेन एम क्या होता है? हैप्पीनेस प्लस प्लेजर, जिसको हम लोग डेलेक्टेंडो भी बोलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग का ये आपका था, ये सब अवार्ड आप लोग जो है वो हॉरेस के बारे में आप कर लेंगे। अगर हॉरेस से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछेगा डियर स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड you must hit the bell icon so that you may get updates. That's all.